श्री राम जी का संवाद है। तुलसी के ईश राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नावन चढ़ाई हो। जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। गोस्वामी जी कहते जिनको पुनीत बारी धार सिर पे पुरारी, जिनको पुनीत बारी धार सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जस वेद कहे गाय के। जिनको पुनीत बारी, जिन चरण के पुनीत बारी माने पुनीत जल को धारे सिर पे पुरारी, पुरारी श्री शंकर जी सिर पर धारे माने सिर पर धारण किए। और त्रिपथ गामिनी, त्रिपथ गामिनी माने 3 पथ से चली, नव पताल धरनी। वेद कहे गाय के, वेद जिनकी महिमा को गायन करते हैं, गंगा जी की महिमा की। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी, सुरनाग विबुध बंदनी जय जहनु बालिका। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविध जोग जप मन लाई कई। जिनको जोगिंद्र मुनि, जिन चरण को पाने के लिए जोगिंद्र और मुनि योगी श्रेष्ठ मुनि लोग, वृंद माने समूह, देव माने देवता, देह दमी देह को दमन करके, इंद्रियों को दमन करके, इंद्रियों को वश में करके, जीति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु क पावहीं। करत विविध जोग जाप मन लाई कई, मन लाई के विविध जोग जप करते हैं। जी तुलसी जिनकी धूरी, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लेवाई के। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी। गोस्वामी जी कहते हैं, केवट कह रहा है, जिनकी चरण धूलि को स्पर्श करके मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लेवाई के। श्री गौतम जी ऐसे लिवा कर गए कि मानो गौना करा करके ले गए हो। ऐसी अद्भुत शोभा श्री अहिल्या जी में प्राप्त हो गई थी। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तप पुंज सही, प्रगट भये तप पुंज सही। और बिनु तप तेज कि कर विस्तारा, बिनु तप तेज की कर विस्तारा। गौतम सिधारे गृह गौने सी लवाई के, तेई पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु। केवट कहता है उसी चरण को पा करके
और बिना चरण धोए मैं नौका पर बैठा लूं आपको। खोई हो न पठावनी, कई होई हो न हसाई कई। मैं अपनी पठावनी माने नौका को खोऊंगा नहीं और न जगत में हंसी कराऊंगा। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। तो मैं अपनी नौका खोऊंगा नहीं, जगत में हंसी नहीं कराऊंगा। सरकार ने इनकी प्रार्थना सुन ली, इन पर खुश हो गए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। केवट तुम वही करो जिसे तुम्हारी नौका न जाए। केवट ने कहा हम इस भाषा को नहीं समझते हैं। सोई करू का मतलब क्या? अरे भैया केवट, बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारिए पारू। फिर तो जैसे श्री राम जी का आदेश केवट को मिला, प्रभु रुख पाए के बोलाए बाल घर निहि। प्रभु रुख पाए के बोलाए बाल घर निहि। प्रभु श्री राम जी के रुख पा करके, आज्ञा पा करके और तुरंत बालकों को बुलाया। बहुत से बालक है, अरे अमुक अमुक सब तुम चले आओ। अब आजकल की भाषा में तो नाम ही अलग अलग होता है, चिन्नू मिन्नू टिन्नू पिन्नू। तो केवट ने अपने बालकों को बुलाया और घरनी को बुलाया, घरवाली को। अजी सुन रही हैं अमुक, जल्दी से आओ। ऐसा मौका मिलेगा नहीं। प्रभु रुख पाई कई बुलाए बाल घर निहि। बंदी के चरण चहु दीसी बैठे घेरी घेरी। बंदी के चरण चहु दीसी बैठे घेरी घेरी। चरण में बंधन प्रणाम करके घेर करके चारों तरफ से बैठ गए। सबको बिठा दिया। छोटो सो कठौता भरियानी पानी गंगा जू को। केवट राम रजा यस पावा पानी। कठौता भरी ले आवा। कठौती में नहीं, कठौता में लाया। क्यों? सोचा यदि कहीं इस लकड़ी को भी श्राप हो, ये कठौता है, लड़का बनेगा, लड़की नहीं। छोटो सो कठौता यानी, छोटो सो कठौता भरी यानी पानी गंगा जू को। गंगा जी के जल भर के तुरंत लेकर आया। बड़ा खुश है केवट, जो चाहता था वो हो गया, मान के साथ हो गया। हाथ फैला के चरणों तक मांगना नहीं पड़ा, आदेश हुआ चरण धो के पी लो, चरण धो लो। धोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। पुनीत पाए माने पवित्र चरण को धो करके, फेरी फेरी माने पुनः पुनः पी रहा है, पिला रहा है। सभी लड़के बच्चे को पिला रहा, तुम पियो पियो, लो और पियो। अरे पी लो,
फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी प्यास जीवन की बुझ जाएगी, पी लो, लो तुम भी पियो, तुम भी पियो। घरवाली से कहते तुम भी पियो, स्वयं पीता है, सबको पिला रहा है, और वे लोग भी बड़े चाव से पीते जा रहे, और दीजिए और पिलाइए। दोए पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। बस यही प्रेम ठाकुर जी को चाहिए। यहां कोई वेद मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा है, यहां केवट अमुक अमुक बच्चे को नाम लेकर बुला रहा है, अरे फलाना सुन पियो, घरवाली को बुला रहा पियो, बच्चों को देता जा रहा, अपने पीता जा रहा है, और पीने से रोमांचित हो रहे हैं, पीते जा रहे हैं। केवट ऐसा भाग्यशाली है कि पद पखारी जल पानी करी, पी रहा है। तुलसी सराहे ताकि भाग सानुराग सुर, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। कठौता में श्री राम जी के दोनों चरण पधरवा लिया है, श्री राम जी का दोनों हाथ अपने मस्तक पर रखवा लिया है, पकड़े रहिए गिरिएगा नहीं, और दोनों हाथ से केवट चरण धो रहा है मलमल करके, और अंजलि में भर भर करके जल सबको पिला रहा है। केवट ने देखा ये हमारे कई पीढ़ियों के पितर लोग आ गए जल चरणोदक पीने के लिए। केवट उसी कठोता में से लीजिए, आप पी लीजिए, आप पी लीजिए। अब इस आशा मत रहे कि पितर पक्ष में आपको पानी देना है, पी लीजिए, मुक्त हो जाइए। पिलाते जा रहे हैं। तुलसी सराहता की भाग सानुराग सुर। गोस्वामी जी कहते सुर माने देवता, ताके भाग माने उनके भाग्य को, सानुराग माने अनुराग सहित सराहना कर रहे हैं। बरस सुमन जय जय कहे टेरी टेरी, फूल बरसा बरसा करके, टेरी टेरी माने पुकार पुकार करके जय जयकार कर रहे हैं। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। विबुध स्नेह सानी, विविध स्नेह सानी, बानिय सयानी सुनी। विविध माने अनेक प्रकार से, स्नेह में सनी हुई, विविध माने अनेक, स्नेह में सनी हुई, आसायानी बानी सुनी। आसायानी माने बिना समझदारी की बाणी सुन करके, अर्थात भोली भाली बाणी सुन करके, हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। श्री राघव जी श्री जानकी जी और लखन जी की ओर देख देख करके हंस रहे हैं। अच्छा, बहुत देर तक पद प्रक्षालन के, ऐसा न तुरंत धो लिए सो नहीं, धोते गए पिलाते गए सबको जल। और सरकार अपने उन बाल बच्चों से बात करते हुए केवट की बात सुनने लगे। केवट के बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, केवट की पत्नी क्या कह रही है, केवट क्या कह रहा है, सबकी आपस की जो अनेक आसायानी वाणी है, भोली भाली वाणी है, इसको सुन करके श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन।
राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हु जो जान निहारा। पितर पार करे प्रभु पुनि उदित गय लई पार, उतरी ठाड वै सुर सरी रेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा। सरकार को संकोच हुआ, किशोरी जी ने मुद्रिका दी। सरकार ने कोशिश किया, लक्ष्मण जी ने कोशिश किया, किशोरी जी ने प्रयास किया। केवट ने जब कुछ नहीं लिया, बहुत की न प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले, विदा की न करुणायतन भगति विमल बर दे। सुंदर अविरल भक्ति केवट को प्रदान किए हैं। केवट पर ठाकुर जी की महती अनुकंपा हुई है। गोस्वामी जी कवितावली में इस प्रकार से कई पदों में केवट का प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।